ओम गम गणपते नमः। प्रिय मित्रों, आपका दिव्य सांची एस्ट्रोलॉजी चैनल पर पुनः स्वागत है। व्यक्ति के पास अगर ज्ञान बहुत है पर कर्म नहीं कर रहा है, या कर्म तो बहुत कर रहा है लेकिन डायरेक्शन या बुद्धि या ज्ञान नहीं है, तो अच्छे रिजल्ट की आशा हम नहीं कर सकते। परंतु जहां कर्म यानी मंगल, शौर्य, स्पीड, डिसिप्लिन, क्विकनेस के साथ ज्ञान, बुद्धि, विवेक, धर्म, अध्यात्म यानी बृहस्पति या गुरु है, तो कुछ भी असंभव नहीं है। तो ये दोनों का सामंजस्य, कर्म भी करना है, ज्ञान और बुद्धि भी होना है। तो आज हम चर्चा करेंगे मंगल के साथ गुरु की युति, यानी मंगल और गुरु का विभिन्न भाव में एक साथ बैठे होना, लग्न से लेकर 12वें भाव तक। ये एक बहुत ही अच्छी युति है। जातक को जहां भी, जिस भाव में भी प्रायः प्रभाव शुभ ही होते हैं। दोनों मित्र ग्रह हैं, मंगल और गुरु, वो एक और अच्छी बात है। ये देखना होगा कि ये दोनों कितने डिग्री पर हैं। अगर दोनों के बीच की डिग्री का अंतर 5 या 7 के अंतर है, मतलब 7 डिग्री तक, तो जो युति का प्रभाव है वो पूरा प्रभावशाली होगा, फलीभूत होगा। लेकिन अगर 10 तक है तो मीडियम फलीभूत होगा, और 15 के बाद इनके प्रभाव जो है मिश्रित प्रभाव में कमी होगी, और जो इंडिपेंडेंट प्रभाव हैं अपने अकेले होने के टाइप के, वो ज्यादा होंगे और युति के प्रभाव कम होंगे। तो अब हम बात करेंगे थोड़ा बहुत मंगल के बारे में। मंगल शौर्य है, ऊर्जा है, पुरुषों का पौरुष है, कुछ लोग कहते हैं मर्दानगी है, और शुक्र के साथ जो कि वीर्य का कारक है, और मंगल रक्त का कारक है, तो यह प्रजनन का कारक हो जाता है। यह कर्म करना चाहता है, यह विजय चाहता है, ये सेनापति है, लेफ्टिनेंट कमांडर है। इसलिए यह 10वें कर्म भाव में उच्च का हो जाता है। उसको कर्म भाव अच्छा लगता है, और घर बैठना इसको पसंद नहीं है। इसलिए चौथे घर में, मां के भाव में, परिवार के भाव में वो नीच का हो जाता है। मंगल दक्षिण दिशा का स्वामी, लाल वर्ण, जाति क्षत्रिय, पुरुष, अग्नि तत्व, पित्त प्रकृति, धैर्य पराक्रम का स्वामी, भाई बहन के तीसरे भाव का भी कारक है, रक्त एवं शक्ति का नियामक है। इसके मित्र हैं सूर्य, चंद्र, गुरु, सम हैं शुक्र और शनि, शत्रु है बुध। इसकी महादशा 7 वर्ष की होती है। लग्न राशि या चंद्र राशि में यह 1, 4, 7, 8, 12 में मांगलिक बनाता है। वो चाहे किसी युति के साथ हो या अकेले हो, जातक मांगलिक हो जाता है। ऐसी दशा में कुंडली मिलान करके ही विवाह करना चाहिए। मंगल मेष राशि, वृश्चिक राशि का स्वामी है। मकर में यह उच्च का होता है, और कर्क में नीच का हो जाता है। मेष राशि में मूल त्रिकोण, मूंगा है इसका रत्न। ये साहस, पराक्रम, असीम देशभक्त से संबंधित जितनी व्यवसाय या नौकरियां हैं, सेना हुआ, पुलिस हुआ, बीएसएफ हुआ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हुआ, इंटेलिजेंट, स्पाई, और जो भी सुरक्षा से रिलेटेड है, राष्ट्रीय सुरक्षा से रिलेटेड, वो नौकरियां और व्यवसाय जो है वो मंगल से हैं। और रक्त से रिलेटेड जितने भी रोग हैं उनका ये कारक है। बात करेंगे कुछ बृहस्पति या गुरु के बारे में।
सौर मंडल का सबसे विशाल ग्रह गुरु ज्ञान, बुद्धि, विवेक, पारलौकिक, आध्यात्म, सब्जेक्ट में एक्सपर्टीज। मैथ्स का आना एक बात है, लेकिन मैथ्स में एक्सपर्टीज होना ये बृहस्पति या गुरु से आता है। निष्पक्ष निर्णय करने की क्षमता, जो जुडिशरी हैं, जज हैं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उनका जो निष्पक्ष निर्णय होगा, अगर गुरु स्ट्रांग है तो निष्पक्ष निर्णय करने की क्षमता देता है। सामाजिक ताने बाने में यथावत रचना करना और कर्तव्य निभाना, परोपकार, विद्या, सभी शास्त्र, मंत्र, सात्विकता, ज्योतिष, दार्शनिकता, नीति, न्यायपालिका, सोना, स्वर्ण, आभूषण, मैनेजमेंट, संतान और पुरुषों में यह विवाह का कारक है। हृदय की जो है उसका भी यह कारक है। ज्योतिषों का मत है कि गुरु जिस भाव में बैठता है वहां पर तो उतना शुभ नहीं करता जितना कि जिन भावों को वो देखता है। जो 5वां, 7वां, 9वां भाव गुरु देखता है, उन पे इसको जो है ज्यादा प्रभावशाली शुभ दृष्टि पड़ती है। तो जब हम चर्चा करेंगे अभी गुरु और मंगल के विभिन्न भाव में, तो हम इस बात का ध्यान रखेंगे फलों को बताते समय। इसके मित्र हैं सूर्य, चंद्र और मंगल, सम है शनि, शत्रु है बुध और शुक्र। एक राशि में लगभग 1 वर्ष रहता है, पूरे जॉडियक को 12 वर्षों में कवर करता है। महादशा 18 वर्ष और इसका रत्न पुखराज है। भगवान विष्णु देवताओं के गुरु, प्रजा के हितकारी और पालक स्वरूप को चौथा मां का भाव बहुत पसंद है, इसलिए यह चौथे भाव में उच्च के होते हैं गुरु, और 10वें भाव में उसके जस्ट 7वें 10वें भाव में नीच के, यानी कर्क राशि में उच्च के और मकर राशि में नीच के हो जाते हैं। और धनु राशि में ये मूल त्रिकोण के, तथा गुरु धनु राशि और मीन राशि 9 और 12 का स्वामी है। इसकी दिशा ईशान मतलब उत्तर पूर्व, जाति पुरुष, पीत वर्ण पीला कपड़ा, पीला कलर, आकाश तत्व, कफ प्रधान, धातु एवं चर्बी या मोटापा जिसको कहते हैं उसका भी कारक है। रोगों में हृदय संबंधी, पेट संबंधी, किडनी, मोटापा, ये का कारक जुपिटर गुरु हो सकता है। अब हम बात करेंगे मंगल और गुरु का प्रथम भाव में होने का प्रभाव। तो मंगल अकेला अगर प्रथम भाव में है तो साहसी, निडर, अच्छा वक्ता, शक्तिशाली और मांगलिक भी बनाता है। गुरु अकेला जातक को बहुत ही अच्छा व्यक्तित्व, आकर्षक व्यक्तित्व, प्रियदर्शी, होनहार, बड़ा खाने पीने का शौक होता है इनको, इसीलिए वजह से कभी कभी मोटापा बढ़ा सकता है। मंगल और गुरु प्रथम भाव में युति की बात की जाए तो जातक को बहुत ही प्रभावशाली जज, वकील, अकाउंटेंट, एक उत्तम डिप्लोमेट, एनवॉय बनने की क्षमता प्रदान करते हैं, संभावना देते हैं। गुरु मंगल के आवेश को, बृहस्पति जो है वो मंगल के आवेश को या उसके एंगर को, क्रोध को, इरिटेशन को प्रॉपर दिशा प्रदान करके उसे पॉजिटिव डायरेक्शन में मोड़ देता है यहां पर। और फिर जातक जो है कहाँ शांत रहना है, कहाँ क्रोध करना है, इस चीज का भली भांति उसको ज्ञान हो जाता है। पहले भाव में मंगल और गुरु का होना जातक को मांगलिक बनाता है, तो इसलिए विवाह जब करें तो कुंडली मिलान करके ही। अब हम बात करेंगे मंगल गुरु का द्वितीय भाव में। अकेला मंगल धन कमाने में व्यस्त रहता है जातक, थोड़ा कंजूस होता है, थोड़ा झगड़ालू होता है और बहुत ही अच्छा वक्ता होता है, लोगों को मंत्रमुग्ध कर देता है। गुरु जातक को कवि बनाता है, लेखक बनाता है, ज्योतिषी, साइंटिस्ट, सफलता के अवसर प्रदान करता है, उत्तम जीवन साथी मिलता है उसको और जीवन में सफल रहता है, खूब अच्छा धनार्जन करता है, क्योंकि दूसरा भाव धन का भाव भी है और बहुत अच्छा बोलता है, वाणी।
तृतीय भाव जो वाणी का भाव है, मंगल का जो आवेश और गुरु का ज्ञान जातक को एक अच्छा वकील, स्पाई, क्रिमिनल साइड में और इसी तरह के नौकरी या व्यवसाय में संभावना बनाता है। गुरु आभूषण एवं स्वर्ण का भी कारक है, तो जातक को एक सफल ज्वेलर या उससे रिलेटेड बिजनेस में या नौकरी में जाने की अच्छी संभावना बनाता है। अगर दूसरे भाव की राशि मकर है, यानी वहां 10 लिखा है, तो नीच भंग योग बन जाता है और जातक जीवन में बहुत ही सफल होता है। बात करेंगे मंगल गुरु का तृतीय भाव में प्रभाव। अकेला मंगल तीसरे भाव में भाई बहनों का सहयोग मिलता है। गुरु अकेला तीसरे भाव में बहुत ही अच्छी स्थिति है, इससे भी भाई बहनों के अच्छे संबंध रहते हैं। और जब युति की बात करें तो गुरु की शुभ दृष्टि संबंध, व्यापार, व्यक्तिगत 7वें भाव पर और भाग्य 9वें भाव पर और 11वें लाभ भाव पर पड़ रही है। मंगल की ऋण, रिपु और रोग पे भाग्य भाव पर पड़ रही है तथा कर्म भाव पर भी मंगल की दृष्टि है। तो इन सब के शुभ प्रभाव रक्षा क्षेत्र से शिक्षण में, ज्ञान, रिसर्च, बिजनेस एसोसिएशन, इन सब में जातक सफल होने की संभावना रखता है। इनके शुभ फल गुरु और मंगल की महादशा या अंतरदशा में प्राप्त होते हैं। बात करेंगे मंगल और गुरु का चौथे भाव में प्रभाव। अकेला मंगल चौथे भाव में नीच का होता है, हमने शुरू में बताया। घर परिवार के लिए थोड़ा नाजुक स्थिति हो जाती है, लेकिन पॉलिटिक्स में जाने के लिए बहुत उत्तम है। मांगलिक हो जाता है जातक, और गुरु अकेला बहुत ही अच्छी स्थिति है। चौथे भाव में मां का प्रेम मिलता है उसको, एक विशेष सब्जेक्ट का एक्सपर्ट होता है जातक, उत्तम जीवन साथी मिलता है। काल पुरुष की कुंडली में गुरु चौथे भाव में उच्च के होते हैं, मंगल नीच के हो जाते हैं। फलस्वरूप गुरु संपूर्णतया प्रभावशाली होते हैं और गुरु जनित नौकरियां, व्यवसाय जैसे कि जुडिशरी में, बैंक, शिक्षा में, इकोनॉमी में, इकोनॉमिक्स, शासन, काउंसलिंग, आध्यात्मिक संगठन, ज्योतिषी, धार्मिक संगठन इत्यादि में उत्तम या उच्चतम कह लीजिए पद पाने की संभावना रखता है। यदि 5वें, 9वें या 10वें भाव की राशि धनु या मीन जो कि गुरु की है वो राशि है, तो बहुत ही ऊंचाइयां छूते हैं ये जातक और महान बन जाते हैं। ऐसे जातक स्कूल, हॉस्पिटल, कॉलेज या सरकारी संस्थान या जो सामाजिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें किसी न किसी प्रकार से जुड़ करके परोक्ष या अपरोक्ष प्रकार से सहायता करते हैं तथा यदि वहां काम कर रहे हैं तो बहुत अच्छी प्रगति करते हैं। बात करेंगे मंगल और गुरु का 5वें भाव में प्रभाव। अकेला मंगल परिवार के लिए एक नाजुक स्थिति है। कम संतानें होती हैं लेकिन उत्तम संतानें होती हैं, आक्रामक बनाता है। अकेला गुरु ज्ञानी, जीनियस, प्रियदर्शी, निर्णय लेने की बहुत ही अच्छी क्षमता या कहें निष्पक्ष निर्णय, अच्छी संतानें, एक्सपर्ट होता है किसी सब्जेक्ट विशेष का। युति की बात करें तो जातक उच्च पद कोर्ट में, जुडिशरी में, अकाउंटिंग में, आर्बिट्रेटर, प्रोसिक्यूटर, इंश्योरेंस, इन्वॉय, रक्षा क्षेत्र में, इन सब में प्रगति और सफलता की उत्तम संभावनाएं देता है। ये कभी कभी अपना टेम्पर लूज कर सकते हैं, लेकिन वो लिमिट में लूज करते हैं क्योंकि गुरु वहां पर है और उनकी अप्रोच हमेशा निष्पक्ष और न्यायकारी रहती है। आयु के लिए अध्यात्म में लाभ और शुभदायी है। जातक का व्यक्तित्व बहुत ही प्रभावकारी होता है। जहां भी काम करेगा वहां उस सब्जेक्ट का
इसको बहुत ही डीप और अच्छा नॉलेज होता है और उच्च कोटि का होता है, जो लोगों को विजिबली पता चलता है और वो उसका सहयोग प्राप्त करते हैं। बात करेंगे मंगल और गुरु का छठे भाव में प्रभाव। अकेला मंगल जातक को पैशनेट बनाता है, शासन व पॉलिटिक्स में सफल बनाता है, सहकारी सहयोग मिलता है, स्वास्थ्य का ध्यान रखना होता है। अकेला गुरु छठे भाव में ऐसा बताते हैं ज्योतिषी कि जातक पर ईश्वर की कृपा रहती है, उसको अच्छा स्वास्थ्य मिलता है। युति की बात करें तो मंगल और गुरु की युति छठे भाव में जातक को कर्मठ, धार्मिक, आध्यात्मिक और पराक्रमी बनाता है। स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखें। मध्यम आयु के बाद यानी 40-45 के बाद डायबिटिक्स, अस्थमा, किडनी, पेट की गड़बड़ी ये सब होने की संभावना रहती है, तो उसे शुरू से ही बेहतर है कि वो योगा करता रहे और एक्सरसाइज करता रहे, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखे। और जो डॉक्यूमेंट्स हैं, स्पेशली लीगल डॉक्यूमेंट्स, जब वो बनाता है तो उससे ध्यान रखना चाहिए कि बार बार उसको चेक करवा ले। लूप होल होने की संभावना रहती है, जिसका लोग परोक्ष या अपरोक्ष रूप से धोखाधड़ी के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। 12वें भाव पर यहाँ मंगल की दृष्टि पड़ रही है, जो कभी कभी सेल्फ इन्फेक्टेड लॉस करा सकता है। तो जब भी कोई डिसीजन ले तो अकेले ना लें, परिवार के साथ कंसल्ट करें, पेरेंट्स को, मित्र को, जानकार लोगों को, जिससे कि आपके अपने डिसीजन की वजह से, अकेले के डिसीजन की वजह से कोई नुकसान ना हो। बात करेंगे मंगल और गुरु का 7वें भाव में प्रभाव। अकेला मंगल विवाह में देरी कराता है, 2 विवाह की संभावनाएं बन जाती हैं। कभी कभी पत्नी के कहने में चलता है, थोड़ा स्टबॉर्न होता है, मतलब हठी, आध्यात्मिक और अलौकिक शक्ति प्राप्त करता है, मांगलिक भी हो जाता है। यहाँ पर अकेला बृहस्पति या गुरु जातक को दयालु बनाता है, वो बहुत अच्छा डिप्लोमेटिक होता है। विवाह के पश्चात भाग्योदय होने की संभावना, उत्तम जीवन साथी और थोड़ा मोटापा बढ़ा सकता है। इस युति के कारण व्यवसाय या नौकरी, लॉ से रिलेटेड एरिया में मिलने की बहुत अच्छी संभावना रहती है। ट्रेडिंग, मार्केटिंग, प्रॉपर्टीज से रिलेटेड, आर्बिट्रेशन, अकाउंटिंग, बिजनेस मैनेजमेंट, क्रिमिनल, जुडिशरी आदि में भी व्यापार या नौकरी की अच्छी संभावना रहती है। शादी विवाह की बात करें तो गुरु मांगलिक प्रभाव को कम कर देता है, लेकिन पूर्णतः नलीफाई नहीं करता, मतलब समाप्त नहीं करता है। तो मंगल की दशा या अंतरदशा में, ट्रांजिट के समय, इसके नकारात्मक प्रभाव के फलीभूत होने की संभावना बन जाती है। इसलिए बेहतर है, उचित होगा कि कुंडली मिलान करके ही विवाह करें। जातक ज्ञानी होता है, थोड़ा गुस्सैल, प्रतापी, धनार्जन करने में व्यस्त और सेना और सुरक्षा के क्षेत्र में भी जाने की संभावना रखता है। अब हम बात करेंगे गुरु और मंगल का 8वें भाव में प्रभाव। अकेला मंगल आयु एवं पत्नी के संबंधों को थोड़ा कमजोर करता है। शुभ ग्रहों की दृष्टि आवश्यक है। तो यहां तो गुरु स्वयं बैठे हुए हैं उसके साथ, तो चिंता की बात नहीं है, लेकिन जातक को मांगलिक बनाता है। अकेला गुरु दयालु, अच्छी आयु मिलती है। अगर जातक अपनी आत्मा की आवाज सुनकर काम करे तो मोक्ष प्राप्त करता है। इस युति में यानी मंगल गुरु के साथ होने से जातक मांगलिक हो जाता है। सलाह है कि कुंडली मिलान करके ही विवाह करें। गुरु का प्रभाव जातक की याददाश्त या मेमोरी को थोड़ा सा एडवर्सली इफेक्ट करता है, याद करने में समय लगाता है, परंतु वह समय के साथ धीरे धीरे प्रगति करते हुए वो अच्छा हो जाता है। जातक को भूल कर भी इस अवस्था में, इस युति में शेयर मार्केट में ना जाने की सलाह दी जाती है, नुकसान हो सकता है। स्वास्थ्य पर राइट फ्रॉम बिगिनिंग, शुरू से ही ध्यान रखें। योगा, प्राणायाम, वॉकिंग रोज करें, अन्यथा डायबिटिक्स, किडनी
की प्रॉब्लम, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, हार्ट की समस्याएं होने की संभावना रहती है। परिवार, भाई बहन का सहयोग मिलता है। समय के साथ धनार्जन की क्षमता भी बढ़ती है। तो अब हम बात करेंगे मंगल गुरु का 9वें भाव में प्रभाव। अकेला मंगल, बड़ा बुरा परिवार, प्रसन्न, समृद्धि, धार्मिक, पैतृक संपत्ति मिलने की थोड़ी संभावना कम होती है। गुरु की तो ये बहुत अच्छी स्थिति है, 9वां भाव। युद्ध की बात करें तो बहुत ही कंपैरेटिवली उत्तम पोजीशन है। जातक गुरु जनित व्यवसाय, जो ने पीछे भाव में बात की है, या नौकरी में उत्तम पद प्राप्त करता है और उन्नति करता है। जातक धार्मिक, आध्यात्मिक, ज्ञानवान होते हैं और हमेशा अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए तत्पर रहते हैं। इकोनॉमिक्स, अकाउंटिंग, बुक कीपिंग, जुडिशरी, हिस्टोरिकल थिंग्स, पॉलिटिकल साइंस, गुरुजनित जितने भी विषय हैं जिसमें भी वो है, उसका वो एक्सपर्ट बनाता है। यह ज्ञान जातक को उच्च पद, प्रतिष्ठा, धन, सुख आदि प्रदान करता है। यानी जो एक्सपर्टीज है उससे वो धनार्जन करने में उसको सुविधा होती है। ओवरऑल जातक का अच्छा घर बार, संतानें, संपत्ति आदि होती है। बात करेंगे मंगल और गुरु का 10वें भाव में प्रभाव। अकेला मंगल 10वें भाव में उच्च का और सबसे उत्तम होता है। यहां पर मंगल जो है सबसे प्रभावकारी होता है। अकेला गुरु यहां पे थोड़ा नीच के हो जाते हैं। सरकारी उच्च पद, प्रतिष्ठा, चरित्रवान, हाई थिंकिंग, सिंपल लिविंग टाइप का होता है। दोनों के प्रभाव की बात करें तो ये भी एक उत्तम स्थिति है। जातक उच्च कोटि का लेजिस्लेशन में, लॉ में, इकोनॉमिक्स में, अकाउंट्स में, बिजनेस मैनेजमेंट, ट्रेड्स, बिजनेस, कॉमर्स आदि का एक्सपर्ट होता है। डॉक्टर BR अम्बेडकर जैसा ज्योतिषियों ने बताया है या गूगल पे अवेलेबल है, डॉक्टर दुर्गादास बासु जो हमारे बनाई गई है जो हमारी संविधान, उसके लेखक, वे उनके कुछ नाम इस युति में आते हैं। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज बनना तो इनके लिए जो है मतलब बहुत हद तक पॉसिबल है इस कॉम्बिनेशन में। कभी कभी ऐसे जातक क्रिमिनल्स के लिए भी मुकदमा लड़ते देखे गए हैं। अब ये जातक के ऊपर डिपेंड करता है वो क्या करना चाहता है। जब बात करेंगे मंगल गुरु का 11वें भाव में प्रभाव। अकेला मंगल 10वें भाव के प्रभाव में वृद्धि करता है। दमदार प्रवक्ता, चतुर, धनवान, लोगों पर अच्छा प्रभाव डालता है। अकेला गुरु उत्तम आयु, कम संतानें, दूसरों का मन पढ़ लेने की क्षमता होती है इसके अंदर। चरित्रवान होते हैं ऐसे लोग, संगीत प्रेमी भी होते हैं। 10वें भाव में मंगल गुरु के समान ये जातक भी नेशनल, इंटरनेशनल लेवल के लॉयर, एडवोकेट, इकोनॉमिस्ट, क्वालिफाइड अकाउंटेंट, बिजनेस मैनेजर, कंपनी सेक्रेटरी, नेगोशिएटर, नेशनल इंटरनेशनल लेवल के एनवॉय, एम्बेसडर, ये सब बनने की संभावना रखते हैं। ये अत्यंत ईमानदार, स्ट्रेट फॉरवर्ड और विटनेस बॉक्स में केस की जड़ तक जाने की क्षमता रखते हैं। मतलब निकाल लेंगे अगले से, डिस्कशन के टाइम सब कुछ निकालने की संभावना रखते हैं। अच्छी संतानें होती हैं इनकी, उत्तम जीवन साथी मिलता है तथा परिवार और मित्र भी अच्छे होते हैं। अब हम बात करेंगे मंगल गुरु का अंतिम भाव यानी 12वें भाव में प्रभाव। मंगल के लिए अकेला मंगल 12वें भाव में थोड़ा चोट चपेट का डर देता है, भय देता है और आंखों का भी ध्यान रखना चाहिए। अकेला गुरु अध्यात्म में रुचि होती है क्योंकि 12वां भाव है। रहस्यमयी, गुप्त, ऑकल्ट साइंस में उसको बहुत ही इंटरेस्ट होता है
अच्छा ज्ञान होता है। यदि जातक अपने कंसायंस से जीवन यापन करे तो मोक्ष को प्राप्त होता है। दोनों की युति की बात करें तो प्रायः ऐसे जातक उच्च कोटि के अपराधियों के मुकदमे लड़ने में ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। इस किस्म के वकील या जुडिशरी में पाए जाते हैं और बहुत ही महत्वाकांक्षी होते हैं, एम्बिशियस होते हैं। उसके फुलफिलमेंट के लिए कभी कभी ये लोग ये नहीं देखते कि क्या सही है क्या गलत। तो जातक को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। कटु वचन बोलने में भी नहीं हिचकिचाते, तो ये भी जातक को ध्यान रखना होगा। इनको किसी चीज से डर नहीं होता, क्या कर रहे हैं, क्या परिणाम होंगे। एक मृत्यु को छोड़ के किसी से नहीं डरते। दैट इज द पोजिशन, मतलब मंगल और गुरु की 12वें भाव में। तो सलाह दी जाती है जातक को कि मंगल और गुरु अगर 12वें भाव में है तो एक सदाचार का जीवन उन्हें सभी कठिनाइयों से दूर रखेगा। युति थोड़ी कठिन है लेकिन यही उचित होगा। जातक मांगलिक होता है, विवाह कुंडली मिलाकर के करना श्रेष्ठ रहेगा। अब हम बात करेंगे कि मंगल और गुरु, हालांकि गुरु बहुत ही शुभ ग्रह हैं, लेकिन इनकी युति जैसे छठे में है थोड़ा निगेटिव प्रभाव दिया, 8वें में है, 12वें में है, या किसी ट्रांजिट के टाइम कोई एडवर्स इफेक्ट्स हो रहे हैं, तो क्या निवारण किया जाए। तो मंगल के लिए वैवाहिक जीवन के लिए, अच्छे वैवाहिक जीवन के लिए, मंगलिक प्रभावों को नगण्य करने के लिए ये बेहतर होगा कि कुंडली मिलान करके अगर दोनों ही मांगलिक हैं विवाह करें तो उत्तम होगा। मंगल के अशुभ प्रभावों को कम करने के लिए भगवान हनुमान की प्रार्थना करें। ओम हं हनुमते नमः। मंगलवार का उपवास रखें और समय है तो कम से कम एक बार हनुमान चालीसा अवश्य पढ़ें मंगलवार को, और संभव है तो शनिवार को भी। ज्योतिषी से सलाह लेकर के मूंगा धारण करें। और गुरु के बारे में बात करें तो गुरु की शुभता बढ़ाने के लिए, जिससे कि उसकी अगर शुभता बढ़ती चली गई तो मंगल की जो अशुभता है या नकारात्मक प्रभाव है बहुत बहुत कम हो जाएंगे। तो उसके लिए गुरुओं का और अपने बड़ों का हमेशा आदर करें। विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ें या सुने डेली। येलो सफायर जब अश्वदेव से सलाह लेकर के पहन सकते हैं। नहाते समय पानी में एक चुटकी हल्दी डाल लें, फिर स्नान करें। दूध में हल्दी मिलाकर पिए, वो कहते हैं ना टर्मरिक लौते। तो गुरुवार या एकादशी का व्रत अवश्य रखें। गुरुवार को केले का दान दें, लेकिन केला स्वयं न खाएं। उस दिन गुरुवार को जब दान दे रहे हैं तो स्वयं न खाएं। इस तरह से हमने आपको मंगल और गुरु के विभिन्न भाव में प्रभाव बताए, और हमने कई जगहों पर निगेटिव प्रभावों को न बता करके आपको जो उनकी निवारण है या रेमेडीज हैं उनको इंसिस्ट किया, ज्यादा जोर देके बताया है। तो इस चीज को आप समझें और उसका कोशिश करें पालन करने की। आशा है कि ये आपके लिए उपयोगी होगा, और हम आपसे आग्रह करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।